डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नहीं देख पाओगे, आप बाहर जाओ। नव का भी ब्लड टेस्ट हुआ और उसका ये हाथ देखो। नव के पूरे महीने भर का खून निकाल लिया आज डॉक्टर ने, और दोनों हाथ फाड़ दिए हैं एकदम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, कुकून हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ पे नव हुआ था वहीं पे नव को दिखाने जा रहे हैं। कुछ नव को ना एलर्जी जैसा हो गया है बॉडी में, और हमें समझ नहीं आ रहा है उसको हुआ क्या है, क्योंकि उसने ना पूरी रात से हम लोगों को सोने नहीं दिया है। और पूरी रात से क्या, वो कल सुबह से ही परेशान है, और बच्चे बोल नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर जब मैंने उसको चेक किया तो देखा उसको एलर्जी हो रही है पैरों में, फिर से दोबारा से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। और हमें समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, क्योंकि महीने में अब तीसरी बार हो गया है, तीसरी चौथी बार की हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं नव को। हमारी नज़र लग रही हो, क्योंकि सुबह शाम तैयार होता है ना, तो हम ही दोनों बोलते रहते हैं, अरे कितना प्यारा लग रहा है, अरे कितना क्यूट लग रहा है। और लोग कहते भी हैं कि माँ बाप की नज़र ना पहले लग जाती है, तो ये भी हो सकता है कि हमारी नज़र से ये बेचारा परेशान हो रहा है, और इसकी वजह से ना हम लोग भी साथ में बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है और बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा है कि मुझे हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। अभी भी सुबह से कॉन्टिन्यूसली रो रहा था, और नव ने कुछ खाया पिया नहीं है। आज तो नव ने पानी भी नहीं पिया है, सिर्फ थोड़ा सा मेरा फीड लिया था। ये खाने से हो रहा है, क्या हो रहा है इसलिए कर रहा है। और नव का भी ब्लड टेस्ट हुआ और उसका ये हाथ देखो, खोद दिया है। इसके बहुत सारे हुए हैं टेस्ट। और ये बहुत रोया है, बहुत रोया है। नव के पूरे महीने भर का खून निकाल लिया आज डॉक्टर ने, और दोनों हाथ फाड़ दिए हैं एकदम। तो हम लोग अभी ना हॉस्पिटल से निकल गए हैं, और नव के ना दोनों ही हाथों में सिरिंजेस लगा दिए। तो वो मतलब पहले मैं लेके गई तो पहले मेरी गोद में ही था, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, बट ब्लड टेस्ट जब कर रहे थे तो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मेरे को भी मतलब मैं इसको संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह सूखिया ले रहा था, सांस नहीं ले रहा था। फिर इसका ब्लड टेस्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि खून बहुत थोड़ा सा निकाल पाए वो लोग, तो उन्होंने बोला अभी दोबारा से ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्ट लिखे हैं इसको एलर्जी वाले, वो टेस्ट के लिए ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, और जो सैंपल उन्होंने लिया था वो उसके लिए सफिशेंट नहीं था। फिर इसको दोबारा लेके गए, ये सो गया था फीड करके, मैंने इसको जैसे ही लिटाया ये रोने लगा, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नहीं देख पाओगे, आप बाहर जाओ। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मेरे को खुद भी मतलब रोना आ रहा था, क्योंकि मैंने कभी ना को ऐसे इतनी बुरी तरह रोते हुए नहीं देखा कि वो सुबकियाँ ले रहा हो, उसको सांस ना आ रहा हो। और फिर जब मेरे को अंदर बुलाया तो ये लिटरली मतलब इसको बिठा के चुप करा रही थी नर्स, और उसके हाथ पे वो मतलब रुई से पकड़ा हुआ था, क्योंकि ब्लड आ रहा था। मुझे देख के बहुत ज़्यादा बुरी तरह और रोया कि मैं मम्मा आप कहाँ चले गए थे काइंड ऑफ। तो मैंने इसको गोद ही लिया, बहुत देर तक इसने सुबकियाँ ली, लेकिन फिर अब मतलब बहुत देर बाद जाके ये चुप हुआ है। और अब इसको ना नींद मतलब रो रो के इसको नींद आ गई है, ऐसे नहीं कि इसको नींद आ भी रही थी पहले से ही, और अब ये रो रो के ना भूखा ही सो गया है। इसने कुछ नहीं खाया है आज सुबह से। अब इसका लंच टाइम था, बट अभी सो गया। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अब जब उठेगा मैं इसे तभी खिलाऊँगी। फीड मैंने इसको थोड़ा सा किया था, अब घर जाके देखती हूँ बना के इसको उठा के, अगर ये थोड़ा बहुत खाएगा तो, नहीं तो उठाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात से बहुत परेशान है। और अभी ना रो रो के बहुत मतलब 2 घंटे रोया है लगातार ना एकदम। तो नव के पापा और मैं भी बहुत परेशान से हो गए, लेकिन टेस्ट कराना ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे वो सारे टेस्ट ऐसे थे जिनसे कि हमें ये पता लग जाएगा कि नव को किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, और वो फ्यूचर के लिए ना एक सेफ्टी हो जाएगी हमारे पास। और मैं सारे जितने भी पेरेंट्स हमें देखते हैं ना, उनको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे को रिकरेंस हो रही है ना किसी भी चीज़ की, यानी कि बार बार कोई चीज़ हो रही है, तो आप उसको लाइटली मत लो, आप उसको ना दिखाओ डॉक्टर को प्रॉपरली। और
जो भी टेस्ट डॉक्टर आपको बोलते हैं वो ज़रूर करवाओ, क्योंकि हमें नहीं पता, आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और हमें नहीं पता उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। और बहुत तरह की एलर्जी है नई नई जो निकल के आती है टाइम टू टाइम, जो हमें नहीं पता होती हैं। और मतलब हमारे टाइम में अगर हम बोले तो हम छोटे होते थे, हम सब खा लेते थे, मिट्टी खा लेते थे, ये खा लेते थे, वो हमें कुछ नहीं होता था। बट नव के केस में क्या है कि मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, और ऐसी कोई गंदी चीज़ भी वो नहीं खा रहा है, जैसे कि बच्चे होते हैं ना चॉक वॉक खा लेते हैं, कुछ नहीं। मैं उसको प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। खाने में भी मैं उसे सिर्फ घर का खाना देती हूँ, बाहर की कोई आइटम नहीं देती। कभी हाँ, अगर हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो मैं उसे टेस्ट ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। लेकिन उसके अलावा मैं उसे कोई बाहर की आइटम नहीं देती, बिस्किट्स, नमकीन कुछ नहीं देती मैं उसे। जैसे पेरेंट्स दे देते हैं कि चाय के साथ बिस्किट दे दो, नहीं, कुछ नहीं। मैं उसको सिर्फ होममेड देती हूँ, जो भी मैं खुद बनाती हूँ उसके लिए फ़्रेश बनता है। ऐसा भी नहीं कि सुबह बना दिया और रात को खिला दिया, नहीं। मैं टाइम पे बनाती हूँ प्रॉपर फ्रेश और फिर खिलाती हूँ। बट फिर भी देखो आप, उसको एलर्जी हो रही है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी थे, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं उसको कौन सी ऐसी आइटम खिला रही हूँ जिससे मेरा बच्चा परेशान हो रहा है।